घर में सो रही लड़की की मौत में चौंकाने वाला खुलासा, माता पिता ने गला दबाकर अपनी बेटी को उतारा था मौत के घाट। सोनभद्र जिले में बीते दिनों 18 वर्षीय लड़की की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घोरावल थाना क्षेत्र के महुआ पांड्या में सोते समय में संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया था। मामले में पिता ने गांव के ही 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस की जांच में लड़की की हत्या उसके माता पिता ने ही गला दबाकर किया था। 5 दिन की छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दंपति का हत्या और साक्ष्य छिपाने से जुड़ी धाराओं के तहत चालान कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घोरावल कोतवाली क्षेत्र के महुआ पांड्या गांव में बीते 5 जनवरी को आरती की हत्या का मामला सामने आया था। पिता रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे और मां कृष्णावती ने गांव के ही 2 युवकों पर प्रेम संबंध के लिए दबाव बनाने, असफल रहने पर गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से कड़ी पूछताछ की थी, लेकिन वारदात में उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला था। ग्रामीणों से पूछताछ के जरिए मिली जानकारी, रामलखन की पूर्व में 2 हत्या सहित कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को देखते हुए घटना के वक्त उसके और उसके पत्नी के मौजूदगी की स्थिति जानी गई तो पता चला कि मृतका रात में ही खेत वाले घर से उठकर गांव वाले घर चली आई थी। भोर में उसकी तलाश करते पति पत्नी दोनों गांव वाले घर पर पहुंचे थे। उसके लगभग 2 घंटे बाद उसके मृत होने की बात सामने आई थी। जांच आगे बढ़ाई गई तो पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं, उसके पिता ने ही किया है। इसमें मां ने भी सहयोग किया था। मामले में पुलिस ने मृतिका आरती के माता पिता को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो सारी कहानी सामने आ गई। आरोपी की जिन लोगों से रंजिश थी उन्हीं के लड़के फोन पर उसकी बेटी से बात कर रहे थे। इसको लेकर वह कई बार मना कर चुका था। बेटी को डांट फटकार लगाने के साथ युवकों की पिटाई भी की थी। बावजूद फोन पर बातचीत जारी थी। घटना की रात भी उसने बेटी को बात करते पकड़ा और कई थप्पड़ जड़ गए। इस बात से खफा होकर वह रात में जब सभी लोग सो गए तो वहां से वह गांव वाले घर के लिए चली गई। नींद खुलने पर जब वह खेत पर नजर नहीं आई तो माता पिता दोनों उसकी तलाश करने के लिए गांव के घर पहुंच गए। वहां उसे आराम से सोता देख रामलखन आपा खो बैठा और गला दबकर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए फोन पर बात करने वालों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामले का खुलासा करते हुए घोरावल सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि 5 जनवरी को आरती के हत्या में उसके मां बाप ही शामिल थे। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपियों ने बताया कि मेरे दुश्मनों के बेटों के साथ बेटी फोन पर बात करती थी और उसका संबंध भी था। पूछताछ के बाद रामलखन और उसकी पत्नी कृष्णावती का संबंधित धाराओं के तहत चालान कर दिया गया। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह। दिनांक 5 जनवरी 2026 को थाना घोरावल पर हत्या की धाराओं में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मुकदमे के वादी रामलखन और उसकी पत्नी कृष्णावती के द्वारा गांव के ही रहने वाले 2 लड़के ब्रजेश और लहरी के ऊपर शक जाहिर किया गया था कि उनके द्वारा उनकी पुत्री की गला घोंट करके हत्या कर दी गई। जब इस मामले की तफ्तीश की गई, गहराई से छानबीन की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनों 22वां अभियुक्त अर्थात ब्रजेश और लहरी, ये दोनों मृतका आरती से काफी लंबे समय से बातचीत करते रहे हैं। ब्रजेश और आरती आपस में प्रेम करते थे। ब्रजेश और आरती का परस्पर विवाह करने का भी इरादा था। आरती ब्रजेश के साथ ही रहना चाहती थी, परंतु आरती के पिता रामलखन को और उसकी पत्नी कृष्णावती को यह बातें पसंद नहीं आई। उनके द्वारा उसकी मर्जी के विरुद्ध मिर्जापुर में उसकी शादी भी तय की गई, परंतु आरती के द्वारा उसे मना कर दिया गया। इन्हीं बातों से क्रुद्ध होकर के दिनांक 5/1/26 से की दिनांक 4 और 5 की रात्रि में इनके द्वारा अपनी पुत्री की गला दबा करके उसी के दुपट्टे से हत्या कर दी गई। और यह हत्या का स्थान इनका पुराना पक्का मकान था जो कि गांव के अंदर था। उसके पश्चात जिन 2 लोगों से यह लगातार बात करती थी अर्थात ब्रजेश और लहरी, इन दोनों को फंसाने के उद्देश्य से मृतका को ला करके अपने मड़ई वाले घर में ला करके लिटा दिया गया और सुबह इस चीज का आरोप लगाया गया कि उक्त दोनों 22वां अभियुक्तों के द्वारा इनकी पुत्री की हत्या कर दी, जबकि वास्तविक रूप से वादी रामलखन ही और उसकी पत्नी कृष्णावती के द्वारा ही इनकी गला दबाकर हत्या। इन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर आज अभियुक्त रामलखन और उसकी पत्नी कृष्णावती का धारा 103(1) BNS, 238 BNS एवं 3(5) BNS के अंतर्गत माननीय न्यायालय चालान किया गया और इस मामले का सफल अनावरण किया गया।